वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आए मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो कि बाईलैंग्वेज है। तो इसे हम लोग चलिए प्रैक्टिस करते हैं और सीख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा 5 इंटू 6 इंटू 0.36 प्लस 0.42 इंटू 3.2 इंटू डिवाइड बाई 0.8 इंटू 2.1। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक तो आप सिंपल गुना करके लिख लीजिए, पर ये गुना करने से आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो देखिए ये 56 है, तो 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7। तो आपको 8 और 7 यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये देख लीजिए। 7 आपको 42 में मिल जाएगा, 7 इंटू 42, और ये 8 यहाँ से मिल जाएगा, 8 इंटू 4। ठीक है, तो हम लोग इसका मतलब क्या हो गया कि हम 5.6 इससे कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5.6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ऊपर में 0.36, और यहाँ अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 0.06, और यहाँ बच जाएगा आपका 0.4। ठीक है, एक पॉइंट भी बाहर आ जाएगा, 4 ले लेते हम लोग बाहर, तो आ जाएगा आपका 0.24 बाहर आ गया। ठीक है, और नीचे आ गया आपका 0.8 इंटू 2.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 2.1। ठीक है, तो इसे अब देखिए ऊपर नीचे दो दो पॉइंट है, तो पॉइंट पहले आप हटा ही दे ताकि बहुत सिंपल हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये काटे, यहाँ से ये काटे, यहाँ से ये काटे, तो ये आ गया 2। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट इज 20% वाटर इन द न्यू मिक्सचर। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए और कितना पानी मिलाने की आवश्यकता है? ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को? सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि देखिए, सबसे पहले दिया आपके पास 40 लीटर एक सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क और वाटर दोनों है। ठीक है, दूध पानी, तो इसमें वाटर कितना है आपका? 10%। तो 40 का 10% कितना हो जाएगा? 4। तो मिल्क कितना हो गया? ये 90% हो जाएगा, ये हो गया 36। ठीक है, तो पूछा क्या इसमें और कितना पानी मिलाया जाए। तो मान लेते हैं x पानी मिलाया जाए, तो 4 + x पानी हो गया। अब पूछा है ये जो पानी है ये मिक्सचर का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25%। तो नीचे कितना आएगा? 36 + x नहीं आएगा, नीचे आएगा 40 + x, क्योंकि हमारा कुल मिश्रण अभी भी 40 ही है, हमें इसी में ही पानी मिलाना है। ठीक है, तो 40 + x गुने 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो ये अगर 100 को नीचे ले आएंगे हम लोग तो 4 + x बराबर बटा 40 + x बराबर आ जाएगा 20/100। तो आएगा 1/5। 5 इसे गुना कर लीजिए, अब 20 + 5x 40 + x, तो किधर घट जाएगा? तो ये जाएगा 4x = 20, तो x = 5। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना ही पानी इसमें और मिलाना है। अब ये सवाल है, बोला गया इन दिस फिगर PQRS is a maximum size square based on the hypotenuse right angle triangle ABC. Find the area of the shaded region portion if the length perpendicular base and hypotenuse are 15, 8, 17 respectively. दी गई आकृति में PQRS कर्व पर आधारित अधिकतम आकार का वर्ग है और एक समकोण त्रिभुज ABC के भीतर बनाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि लंब, आधार और कर्ण की लंबाई क्रमशः 15, 8, 17 है। ठीक है, तो ये जो आपका सवाल है ये निकालने के लिए एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला ऐसा है, इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बट वो कैलकुलस से डिराइव होता है, जो कि इस स्कोप से, इस वीडियो के स्कोप से बाहर है फ़िलहाल। ये कह लीजिए आपके SSC के सिलेबस में भी इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें उतना दूर जाना है नहीं, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला पता रखना है। फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि PQ जो निकलेगा, PQ बराबर हो जाएगा आपका P गुने B गुने H बटा P² प्लस B² प्लस PB। ठीक है, PB ये हो गया हमारा, और सब भुजा आपको दिया गया है।
ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे पी बी, मतलब ये पी और बी परपेंडिकुलर बेस हो गया, ये पी बी नहीं हो गया, ठीक है। तो पी इंटू बी इंटू एच क्या हो गया, पी हमारा 15 है, बी हमारा 8 है और ये हमारा 17 है। तो फिर नीचे 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, बी का स्क्वायर हो गया 64 और इसका हो गया 120। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2040/409, ठीक है। तो अगर इस बड़े त्रिभुज से इसके क्षेत्रफल को घटा दें हम लोग तो हमारा ये भुज ये निकल जाएगा, शेडेड रीजन का या जो छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ गुने 15 गुने 8, ठीक है। ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसे हम लोग किससे घटाएंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल से। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2040/409 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 460 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4.98 का स्क्वायर। तो 4.98 तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन टर्म में पे लिखा हुआ लगभग का मान के, तो इसको हम लोग 5 ले लेंगे। तो 60 - 5 का स्क्वायर 60 - 25, तो ये हो गया आपका 35, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच हाउस सोसाइटी, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर हाउस। तो ये मैं हिंदी में लिखा नहीं हूँ, इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि ये दिखाया गया है कि इतने घर में, मतलब 5 अगर घर है तो 5 घर में 0 बच्चे हैं, 14 घर में 1 करके बच्चे हैं, 10 घर में 2 बच्चे, 3 घर में 3 बच्चे हैं। तो हर घर पे प्रति घर बच्चों का औसत कितना होगा। तो पहले हम निकालेंगे कुल बच्चा कितना है। तो पहले 5 घर में कितने बच्चे हैं 0, दूसरे 14 घर में कितने बच्चे हैं 1, एक घर में अगर 1 बच्चा है 14 घर में कितना बच्चा हो 14 गुने 1, एक घर में अगर 2 बच्चा है 14 घर में कितना हो गया 10 घर में कितना हो गया 10 गुने 2 बच्चे। फिर ये 3 घर में 3 बच्चे हैं, तो ये कुल हमारे बच्चे हो गए। अब कुल बच्चों का हमें औसत निकालना प्रति घर, तो घर जोड़ लेंगे टोटल, तो घर आ जाएगा आपका 19 10 39 और ये आ गया आपका 29 14 5 19 19 10 29 29 3 आ गया आपका 32, ठीक है। तो ऊपर आ गया आपका 32 और अगर ऊपर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 43, तो 43/32 ये आएगा आपको 1.34। तो आंसर कितना हो गया 1.34। अगला सवाल द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज अ ट्रेपेजियम, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 15 and 18 respectively and the distance between the parallel sides, if the volume of the prism is 1485 and the height of prism is। एक प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 1485 घन सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का ऊंचाई कितना होगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले कभी भी क्या बोलते हैं इसका जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का जो आयतन होता है या वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा आपका आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इनटू सॉरी ये राइटिंग के लिए बट समझ लीजिए अब आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। तो आधार हमारा क्या है प्रिज्म या बेस क्या हमारा प्रिज्म, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सॉरी आधार है हमारा ट्रेपेजियम और इंग्लिश में समलंब चतुर्भुज। इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का जोड़। तो समांतर भुजाएं कितने कितने हमारे 15 और 18, तो 15 + 18 और इनके बीच की दूरी कितनी है 10, ठीक है, इनटू हाइट। तो हाइट हमें निकालना है और आयतन हमारा दिया है 1485, तो 2 से इसे काटेंगे हम लोग 5 बार में। तो h बराबर कितना आ जाएगा 1485/18 + 15 आपका 33 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ अ पिलर, the two angle of elevation of the top of the pillar are complementary to each other if the distance of the 2 points of the foot of the pillar are 9 meter and 16, if the distance of the 2 points of the foot of the pillar are 9 meter and 16 meter and the 2 points lie on the same side of the pillar, then the height of the pillar is। हिंदी में पढ़ते एक खंभे के पात से भूतल पर सीधी रेखा
में स्थित दो बिंदुओं में से उस खंभे से शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। तदनुसार यदि उस खंभे के पास से दोनों बिंदुओं की दूरी 9 मीटर तथा 16 मीटर हो तो दोनों बिंदुओं खंभे के एक ही ओर हो तो उस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में, बट सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो पहले हमें दो बिंदु बना लेते हैं, पहले एक पोल बना लेते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं दो बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ठीक है। बोला क्या गया है, ये जो दो एंगल बना रहे हैं आपस में पूरक है। पूरक मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का जोड़ होगा 90 डिग्री। तो अगर ये मान लीजिए थीटा है तो ये हो जाए आपका 90 माइनस थीटा। और बोला क्या गया है, जो QR का दूरी है वो है 9, ठीक है। और ये जो है पूरा बड़ा वाला ये है आपका 16, मतलब QS 16 हो गया। हमें PQ निकालना है। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर QR इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर PQ, अब ये देखिए इस ट्राइंगल में लिखेंगे तो PQR में, अब PQS में आएंगे तो PQ QS बराबर tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। तो हम ये इक्वेशन 1 पकड़ लेंगे, ये इक्वेशन 2 पकड़ लेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा PQ बाई QR इंटू PQ बाई QS इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। तो cot थीटा का उल्टा है तो ये आपस में कट के 1 हो गया। तो यहाँ हो गया PQ स्क्वायर और इधर आपका 1 इंटू ये कितना है, एक 9 है और दूसरा 16 है। तो रूट निकाल लेंगे इसका हम लोग, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 16 का रूट हो जाएगा 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो PQ का लेंथ कितना आ गया हमारा 12 मीटर, ठीक है। अगला सवाल, सॉरी ये हमारा अगला सवाल। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सवाल मैं पहले बता चुका हूँ बट फिर भी देख लीजिए आप। ये हो गया आपका 0.644 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 0.356 का स्क्वायर। ये कर लीजिए अब 0.644 लिख लेते हैं और इस 270 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0.356, ये बीच में प्लस तो रहेगा यहीं पे जो तो ये वाला था। तो ये देखिए आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab हो गया। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.644 प्लस 0.356 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का रूट भी 1 होता है। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। अगला सवाल हमारा सिंप्लीफाई करना है इसे। सो इसे सिंप्लीफाई करना है मतलब 437 BX AZ डिवाइड बाई 23 AB। तो A कट गया, B कट गया, इसको काटेंगे, कटेगा 19 बार में। तो आंसर कितना है 19XZ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ़ fx इंक्रीज्ड बाई 20%, ठीक है। बोला क्या, इफ़ x इज इंक्रीज्ड बाई 20% इट बिकम्स टू इक्वल ऑफ 60% ऑफ y, फाइंड द रेशियो। यदि x का मान 20% वृद्धि हो जाए तो यह y के 60% के बराबर हो जाती है। तो मान लीजिए पहले x का मान x था, ये इसमें कितना बढ़ाया गया 120%, तो 120 बटा 100 कर लेंगे। तो ये किसके बराबर हो गया, y के 60% के बराबर। तो ये हो गया, तो 100 कैंसिल, 60 से कट गया ये 2। तो x बटा y कितना आ गया हमारा 1/2। बस यही सवाल था। अगला सवाल हमारा क्या है, इन द आफ्टरनून अ स्टूडेंट रीड 100 pages at the rate of 60 pages per hour. In the evening when she was tired, she read 100 more pages at the rate of 40 pages per hour. What was her average rate of reading pages per hour? तो पहले क्या बोला गया है, इन द आफ्टरनून द स्टूडेंट रीड 100 pages at the rate of 60 pages per hour, ठीक है। तो हमें निकालना क्या होगा कि कितना समय उसे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या कि उसको टोटल कितना पेज उसने पढ़ा है। टोटल कितना पेज पढ़ा है 100 प्लस 100, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है कि 60 पेज
वो पढ़ती है 1 घंटे में, ठीक है। तो एक पेज कितने देर में पढ़ेगी? 1/60 घंटे में। 100 पेज पढ़ेगी 100/60 घंटे में। तो इसका समय हो गया दोपहर का। शाम किस तरह से क्या हो जाएगा? 100/40। तो ये इसका कुल समय हो गया, ये इसका कुल पेज हो गया। दोनों को अगर भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर आपका आ जाएगा 200 और नीचे आप इसे काट लीजिए, यहाँ से ये कटेगा तो ये आपका 3, ये आपका आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। तो नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा आएगा कुछ 25/6। तो 200 गुने 6/25, तो 25 से ये कटा 8 बार में, ये आ जाएगा 48। तो हर घंटे वो कितना पेज पढ़ रही है? 48 पेज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल ये सब। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, जो फॉर्मूलाज बताए गए उसे यूज़ करें और विदाउट प्रैक्टिस मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख ली मेरा हो गया, ऐसा नहीं करना आपको। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है आपको, ताकि जितना भी हो सकता है आपका बनाने का प्रैक्टिस बढ़े। और जितना सब सॉल्व करिएगा उसी से प्रैक्टिस बढ़ेगा। ये नहीं कि मुझे ये टाइप आता है तो मेरा प्रैक्टिस बढ़ गया, ऐसा नहीं है मैथ्स के लिए। अगर आप नहीं बना के जाइएगा भूल जाइएगा एग्ज़ाम में जाके। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम पोस्ट आपके पास पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।